बच्चों, मैं गोविंद असाटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आप लोगों को खाद मैन्यूर चैप्टर का पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूँ। इस यूनिट से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो मैं इस यूनिट में आपका बनता है, वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा व संगठन लिखिए। 2014-2019 में इस प्रश्न को पूछा गया। सबसे मैं पहले परिभाषा की बात करूंगा। केंचुओं द्वारा जीवांश पदार्थों से निर्मित खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए जीवांश पदार्थों एवं मृदा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उनके मल के रूप में उत्सर्जित पदार्थ ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। काफ़ी पौष्टिक होता है पौधों की दृष्टि से। इसका संगठन, इसमें कार्बन की मात्रा 9.5 से 17.68%, नाइट्रोजन इसमें 1.7 से 3%, फॉस्फोरस इसमें 1.5 से 2%, पोटास इसमें 1.5 से 2%। ये 4 मेन तत्व हैं जिनका संगठन आपको लिखना है 3 अंक के प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न जो आपका इसमें बनता है, वर्मी कंपोस्ट के लाभ ऑब्लिक महत्व लिखिए। 2009 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या हैं? जनरली जीवांश पदार्थों के जो लाभ बनते हैं वो इसी के होते हैं। तो जिसमें पहला लाभ है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरा इसका लाभ है सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभदायक जीव होते हैं, उनकी मिट्टी में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ है इसका उर्वरकता में वृद्धि, फर्टिलिटी, मृदा की जो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है वो उर्वरकता कहलाती है, उसको भी ये बढ़ाता है। चौथा है इसमें ऑक्सिन साइटोकाइन वृद्धि नियामक होते हैं। एक स्पेशल एडवांटेज इसके द्वारा मिलता है, ऑक्सिन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन्स होते हैं जिनको हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न इसमें बनता है आपका, हरी खाद की परिभाषा तथा 2 महत्व या लाभ लिखिए। ये ग्रीन मैन्यूर कहलाती है। 2018-2019 में इस पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। हरी खाद परिभाषा पर स्पष्ट है। ग्रीन मैन्यूर, इसमें मैं आपको संक्षेप में बताऊं पहले कि इसमें हरी खाद की फसल को खेत में उगाया जाता है और फूल आने की अवस्था पर इसको उसी खेत में पाटा लगाकर फिर जोत दिया जाता है और चारों तरफ से मेढ़बंदी करके उस खेत में पानी भर के उसी फसल को उस खेत में सड़ा देते हैं, जिससे वो खाद के रूप में बदल जाती है। इसकी परिभाषा बनती है आपकी, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी या अदलहनी फसलों को खेतों में उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही मृदा में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। ये 2 नंबर के हिसाब से आपकी परिभाषा बनती है। इसके लाभ या महत्व, पहला है इसका जीवांश पदार्थ की प्राप्ति, क्योंकि ये हरी पत्तियां होती हैं, सारे तने इसके मुलायम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ सभी में पाया जाता है, तो ये मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कई लाभ हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, NPK इत्यादि तत्व जो होते हैं उनकी उपलब्धता भी मृदा में बढ़ती है। मृदा संरक्षण, इसका भी एक ये नया एडवांटेज होता है। सॉइल कंजर्वेशन, बरसात के दिनों में इस फसल को मुख्य रूप से उगाया जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में खेत खाली नहीं रहता है, जिससे आपकी मृदा का क्षरण कम होता है। चौथा लाभ है मृदा की संरचना में सुधार। इसमें मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों संरचनाओं में परिवर्तन होता है, जिससे जल धारण क्षमता, वायु संचार इत्यादि क्रियाओं में वृद्धि होती है। इसमें अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हरी खाद के लिए फसलों के गुण लिखिए। जो हरी खाद के लिए फसलें बोई जाती हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या उसके लक्षण होने चाहिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन पर अभी तक प्रश्न नहीं आया है। तो इसमें निम्न गुण होने चाहिए। पहला, हरी खाद की फसल शीघ्र बढ़ने वाली हो। जो भी फसल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो तुरंत उसको शीघ्र वृद्धि करने वाली हो।
शीघ्र उगने वाली हो। तीसरा, बीज सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके, सस्ता भी हो। और चौथा, आपका फसल अधिक शाखायुक्त व पत्तीदार हो, जिससे से अधिक पत्तियां और शाखाएं प्राप्त हो सके। और पांचवा, फसल के तने कोमल व शीघ्र सड़ने वाली हो। तो हरी खाद के लिए फसलों में निम्न गुण होने चाहिए। इन पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें अगला प्रश्न बनता है आपका, हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका हरी खाद की फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, फलीदार फसलें जो लेग्यूम क्रॉप कहलाती हैं। इनमें खरीफ ऋतु में हम जिनको बोते हैं उनमें मुख्य फसल है सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, नील इत्यादि। इसी वर्ग में हम रबी ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों के लिए एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें सेंजी है, बरसीम है, लोबिया है, मेथी है, मटर इत्यादि। दूसरा वर्ग आता है इसमें बिना फलीदार फसलें, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, अनाज वाली फसलें भी कह सकते हैं हम इनको। इसमें आपका जई, ज्वार, मक्का, सरसों और तोरिया, ये फसलें आपकी बिना फलीदार वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जिनका इस्तेमाल हम हरी खाद के लिए कर सकते हैं। लेकिन इनमें सर्वोत्तम जो फसल मानी जाती है सनई व ढेंचा। अगला प्रश्न जो आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 15, हरी खाद की सीमाएं लिखिए। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन मैन्योर, ये प्रश्न आपको 2016 में पूछा जा चुका है। क्या इसको हम कह सकते हैं कि हरी खाद बनाने में आने वाली कठिनाइयाँ या हरी खाद की कमियाँ? तो ये 3 तरीक़ा से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें पहली प्रॉब्लम जो आती है, पहली जो सीमा है इसकी, अच्छे व सस्ते बीज उपलब्ध ना होना। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें, इन फसलों को अगर उगा भी लिया जाए तो सिंचाई का अभाव व वर्षा की कमी, इनको सड़ाने के लिए खेत में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है या वर्षा कम होती है। तीसरा है, फसल की पलटाई के लिए उन्नत यंत्रों का अभाव, फसल बो दी गई है, सिंचाई का भी साधन, लेकिन उसको मिट्टी में आसानी से पलटने के लिए उन्नत यंत्र नहीं है। चौथा है, अनाज व चारे की अधिक मांग के कारण हरी खाद की फसल ना उगाना। किसानों के पास भूमि कम होती है, इसलिए उनको अनाज व चारे की फसल उगाना अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो हरी खाद की फसल नहीं उगा पाता है। अगला जो प्रश्न बनता है, इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, 16 नंबर क्वेश्चन, इसी से संबंधित है। हरी खाद की प्रचलन बढ़ाने के उपाय, ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, पूछा भी जा सकता है, किसानों की दृष्टि से भी उपयोगी है। हम हरी खाद का प्रचलन किसानों के बीच में कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? इसमें निम्न उपाय हैं। पहले, अच्छे व सस्ते बीजों का कृषकों को वितरण किया जाना चाहिए। पहली जो आपकी कमी है उसको पूरा कर दिया जाए तो ये लोग आसानी से किसान इसको उगाने लगेंगे। दूसरा है, सिंचाई के साधन बढ़ाए जाने चाहिए। तीसरा है, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और चौथा है आपका, हरी खाद के महत्व को प्रचार किया जाए, किसानों को इनके प्रदर्शन के माध्यम से इनको किसानों को अवगत कराया जाए, जिससे लोग हरी खाद का इस्तेमाल करें, रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल हो और उससे हमारी भूमि की दशा और अच्छी रहे। तो ये आपका तीसरे अध्याय का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आपके इस प्रकार से 3 यूनिट पूरे हो चुके हैं। आप ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको बना के रखे हैं या बताए हैं, ये सारे बोर्ड आधारित हैं और इसी आधार पे आपको इनके प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पे आपको यूनिटें बताई जा रही हैं। अगला यूनिट उर्वरक का मैं अगली क्लास आपकी लूँगा। छात्रों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचाएँ।